पुनः दिव्य परमात्मा के स्मरण का यह सौभाग्य हमारे हाथों में है। महामंत्र नमोकार के साथ आज की सुबह को हम प्रारंभ करते हैं। इस तरफ वाले गेट को आवागमन रुकवा देना। तो हरीश इधर के गेट को रुकवा देना। देवादिदेव विकराट आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की पूरी चेतना के साथ प्रातःकालीन मंगलमयी बेला है। गुणायतन मूल नायक श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम संयम धर्म की। आइएगा, प्रातःकालीन मंगलमयी वेला में हम सभी लोग भावना योग के पहले अपने शरीर को शिथिल करने की कोशिश करते हैं, शरीर की जकड़न को दूर करते हैं। जिनकी अनुकूलता है वे अपने स्थान पर खड़े होकर के यह क्रिया करें। उपवास वाले बैठ करके इन क्रियाओं को संपन्न करेंगे। दर्शनार्थी दर्शन नीचे से करें। अब चलेगा, पैरों में थोड़ा सा फासला बनाइएगा, शरीर का बैलेंस बना करके। हाथों को सम्मुख कीजिएगा अंगुलियों के शिथिलीकरण के लिए। मुट्ठी को खोलिएगा, बांधिएगा। आपस में कोई भी बातें नहीं करें, अपनी व्यवस्थाएं मौन रह करके करें। सामान्य श्वास, अतिरिक्त श्रम नहीं, अतिरिक्त मेहनत नहीं। हाथ की हथेली को आकाश की ओर करते हुए ऊपर ले जाते समय श्वास को लेना है, वापस आते समय श्वास को छोड़ना है। हाथों को दोनों साइड से, किसी के लिए कोई परेशानी ना हो, थोड़ा सा क्रॉस में हाथों को करते हुए थोड़ा सा विश्राम। श्वास सामान्य रूप से आती जाती रहे। आपका सौभाग्य है संयम की सुगंधी के दिन, उत्तम संयम की पावन पुनीत मंगलमयी बेला में प्रातःकाल दिव्य परमात्मा के दर्शन का। आइएगा, दोनों हाथों को श्वास लेते हुए ऊपर की ओर करें, करतल ऊपर की ओर, आकाश की ओर, बिल्कुल सिद्धालय पर दृष्टि हो जहां सिद्ध परमात्मा विराजमान है। श्वास को रोकें, वापस आते समय श्वास को छोड़ें। हमारा लक्ष्य, हमारा आराध्य, मेरी आत्मा उस परमात्मा तत्व में विलीन होने के लिए सुनिश्चित करें और इस सुनिश्चितता की पूर्ति
संयम की सुगंधि से पैदा होती है। आज का ही वह पावन दिवस है जिस संयम के बीजारोपण पर सिद्धत्व का फल लगा करता है। पूरे मनोभावों के साथ श्वास को लेते हुए हाथों को ऊपर लेकर के जाएं, श्वास को रोक करके रखें, वापस आते समय श्वास को छोड़ें। क्रियाओं को करते समय भी हम अपने लक्ष्य को सुनिश्चित बना करके रखें। कुछ क्षणों के लिए विश्राम। आइएगा, आनंद के साथ बैठें सुखासन में। अपने पैरों को क्रॉस में श्री जी के सम्मुख ना हो, इस बात का ध्यान रखें। दोनों हाथों के हथेलियों को जमीन पर रखिएगा, पीठ को सहारा दीजिएगा, पैर की अंगुलियों को संचालित कीजिएगा। श्वास सामान्य रूप से दाहिने पैर के पंजे को दाएं से बाएं जितना आप जमीन का स्पर्श कराते हुए मूव कर सकते हैं। श्वास सामान्य रूप से बाएं से दाएं, ये क्रियाएं हम यहां से जाने के बाद अपने घर पर प्रातःकाल की मंगलमयी वेला में संपन्न कर सकते हैं। इस शरीर को शिथिल करने के लिए हैं, शरीर की जकड़न को दूर करने के लिए हैं, तरोताजा होने के लिए हैं। बाएं पैर को दाएं से बाएं मूव करें। पूरे दिन अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, मन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए संधि संचलन और भावना योग अवश्य कीजिएगा। दोनों पैरों को एकदम सीधा रखिएगा, हाथों की अंगुलियों को परस्पर मिलाइएगा और जितना आप दोनों पैरों के ऊपर से हाथों को लेकर के जा सकते हैं कोशिश कीजिएगा। पेट की संपूर्ण ऑर्गन अवयवों को संचालित करने के लिए, सक्रिय बनाने के लिए, आंतों को सक्रिय बनाने के लिए श्वास सामान्य रूप से, अतिरिक्त मेहनत नहीं, अतिरिक्त श्रम नहीं। उपवास वाले अपने शरीर की अनुकूलताओं को देख करके ही करें, उनके लिए बहुत आवश्यक नहीं है करना। सुखासन लगा करके बैठिएगा, श्वास सामान्य रूप से लेते रहें। जो भी पदाधिकारी बाहर हों
महाराज श्री के चरणों में निवेदन करने के लिए पहुंचेंगे। दोनों हाथों की अंजलि बना करके कंधे पर रखें और कोहिनी को स्पर्श कराते हुए जितना आप लेकर के जा सकें। पीठ को एकदम सीधा रखते हुए, गर्दन को एकदम सीधा रखते हुए श्वास सामान्य रूप से रीढ़ संबंधी किसी भी जकड़न को दूर करने के लिए, किसी भी प्रकार की परेशानी के लिए हम दोनों हाथों को आपस में हुक बना करके पीछे की ओर रखें। बाएं हाथ से दाएं को, दाएं से बाएं को, दोनों हाथों को रीढ़ संबंधी कोई भी समस्या है उन सबको दूर करने के लिए है। अथवा जैसे हम स्नान करते हैं तो टॉवेल के एक छोर से दूसरे छोर को पकड़ करके दोनों तरफ से जैसे रगड़ लगाते हैं, पीठ की कोई भी समस्या है वो सारी समस्याएं उससे समाप्त होती हैं। श्वास सामान्य रखिएगा। सामान आती जाती श्वासों के साथ में अतिरिक्त मेहनत नहीं, बहुत सहज भाव से कीजिएगा। चलेगा। आंखों के लिए सामने एक लक्ष्य, एक केंद्र बिंदु तय कीजिएगा। आंखों के गोलक को बहुत धीरे धीरे ऊपर नीचे, दाएं बाएं चारों ओर मन में कोई विचार नहीं, आकुलता का भाव नहीं, सामान्य चिंतन। आंखों के गोलक को दाएं से बाएं अपने लक्ष्य के चारों तरफ लेकर के जाएं। बाएं से दाएं मन की एकाग्रता और आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए ये सबसे अच्छा प्राणायाम माना जाता है। आंखों की पुतलियों को हम जितना स्थिर करेंगे, एक बिंदु के ऊपर मन उतना एकाग्र होगा। पलकों को बंद कीजिएगा, कुछ क्षण विश्राम कीजिएगा। श्वास को सामान्य रूप से आते जाते हुए देखिएगा। संयम का पावन दिवस है। हमारे जीवन में छोटे छोटे संकल्पों को हमें स्थान देना चाहिए। छोटा सा बीज
एक दिन नन्हा सा पौधा बनता है और वही पौधा फिर वट वृक्ष का रूप लेता है। संयम की सुगंधी हमारे जीवन में हो, संयम का बीजारोपण हम कर सकें। तीर्थंकर जैसी महान आत्माएं भी उन छोटे छोटे संकल्पों से इस महान पद तक पहुंचती हैं। कोई भी व्यक्ति अपने पैरों पर सीधे सीधे खड़े नहीं होता है, धीरे धीरे अपने आंगन में घुटनों पर चलते चलते ही वह पैरों को मजबूत बनाता है। हमारे जीवन के छोटे छोटे संकल्प, छोटे छोटे नियम यम के रूप में, महाव्रतों के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, जिनसे हम सिद्धत्व और शुद्धत्व को पाते हैं। आइएगा, गर्दन को सीधे रखते हुए सिर्फ दाएं और बाएं ही आपको लेकर के जाना है। गर्दन को एकदम सीधा रखें, दाएं लेकर के जाएं, दाएं से बाएं की ओर लेकर के आएं, बस बिना अतिरिक्त श्रम, अतिरिक्त मेहनत के। भावना योग तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त बनाने वाला पूज्य मुनिश्री का एक अभिनव प्रयास है। और वह प्रयास अत्यधिक सफल प्रयास है। जिन लोगों ने भी भावना योग को पूरी भावना, पूरी श्रद्धा भाव से अपने जीवन का आधार बनाया है, निश्चितम तौर पर उनके जीवन में परिवर्तन आया है। डिप्रेशन जैसी बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां इस भावना योग के माध्यम से उनके जीवन का आधार बनी है। जहां डॉक्टरों ने उनके जीवन की श्वासों को रोकने से अपने आप को सक्षम नहीं पाया था, वहां भावना योग ने उनके जीवन को आधार दिया, नया जीवन प्रदान किया। आइएगा, अपने स्थान पर खड़े होते हैं। पूज्य महाराज श्री मंच पर विराजित हो रहे हैं। हम सबका सौभाग्य संयम की पावन बेला में संयम के निधान गुरुदेव का दर्शन का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हो रहा है। आइएगा, अपने स्थान पर बैठ करके पूज्य श्री के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी का माइक चलो। ओम चले, सभी लोग तैयार हो जाएं। हम पहले सीधे भावना योग पर चलते हैं, फिर समयानुसार आज की प्रासंगिक चर्चा करेंगे। सभी लोग स्थिर आसन में बैठें, संपूर्ण शरीर को ढीला कर लें। पाँव के पंजे ढीले, एड़ियाँ ढीली, टखने ढीले, पिंडलियाँ ढीली, घुटने ढीले, जांघें ढीली, कूल्हे ढीले, हाथ के पंजे ढीले, कलाइयाँ ढीली, दोनों हाथ ढीले, कुहनी ढीली, बाहु ढीले, कंधे ढीले, पीठ ढीले, पीठ ढीली, कमर ढीली, पेट ढीला, छाती ढीली, गर्दन ढीली, मुख ढीला, मस्तिष्क ढीला।
संपूर्ण शरीर एकदम ढीला ढीला ढीला। और अब गहरी सांस लेकर 3 बार ओंकार की नाद। कान बंद करके 3 बार अनुगूंज गहरी सांस भर लें। इस सिरासन में बैठ जाएं। आँखों को कोमलतापूर्वक बंद कर लें। मन को प्रसन्नता से भरकर प्रभु परमात्मा के चरणों में कृतज्ञता भरा आभार प्रकट करें, नमन बंदन करें। हे प्रभु, ये आवाज़ बंद नहीं होगी, आवाज़ बंद नहीं होगी पंखे की। ओम। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दें कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, सबका मंगल होए, सबका मंगल होए, जग में शांति होए, जग में शांति होए, सब जग निर्भय होए, सब जग निर्भय होए, सभी निरामय होए, सभी निरामय होए। हे प्रभु,
मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मैं सहज रहूं, 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 मैं शांत 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 रहूं, मैं सहज रहूं, मैं शांत रहूं, मैं सहज रहूं, मैं शांत रहूं, मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं, मैं शांत रहूं, मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं, मैं शांत रहूं, मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं, मैं शांत रहूं, मैं सकारात्मक 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 रहूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मन में ऐसा संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु, मन में ऐसा संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं संतुष्ट रहूं,
मैं प्रसन्न रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं। हे प्रभु, अपने मन की प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए मैं अपनी समस्त बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने न जाने कितनी बार क्रोध किया, आवेश में आकर औरों से दुर्वचन कहे, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, औरों को अपमानित किया, खुद को अपमानित महसूस किया, स्वयं की गलती को स्वीकार करने की बजाय सामने वाले पर दोषारोपण किया, स्वयं की गलतियों को स्वीकार करने की बजाय सामने वाले पर दोषारोपण किया, छोटी छोटी बातों में उल्टी प्रतिक्रियाएं दी, छोटी छोटी बातों में उल्टी प्रतिक्रियाएं दी, दूसरों को अपने दुखों का जिम्मेदार ठहराया, दूसरों को अपने दुखों का जिम्मेदार ठहराया, छोटी छोटी बातों से प्रभावित होकर अपने मन की शांति को भंग किया, छोटी छोटी बातों से प्रभावित होकर अपने मन की शांति को भंग किया, मन में वासना के गंदे विचार भरे, मन में वासना के गंदे विचार भरे, धन कमाने की प्रबल लालसा में नाना प्रकार का पापाचार किया, धन कमाने की प्रबल लालसा में नाना प्रकार का पापाचार किया, औरों की प्रगति को न सह सका, उन्हें देखकर जलन कुड़न का भाव रखा, इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मैं अपने समस्त पापों को छोड़ता हूँ, मैं अपने समस्त पापों को छोड़ता हूँ, मैं अपने मन की गांठें खोलता हूँ, मैं अपने मन की गांठें खोलता हूँ,
हे प्रभु मेरा वह सब पाप मिथ्या होवे, मेरा वह सब पाप मिथ्या होवे। हे प्रभु मैंने जो भी बुरा व्यवहार किया, बुरा बोला अथवा बुरा विचार किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ, सब जीवों को क्षमा करता हूँ। सभी मुझे क्षमा करे, सभी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु मैं अपने समस्त बुराइयों को छोड़ता हूँ, मैं अपने समस्त पापों को त्यागता हूँ। मेरा सब पाप मिथ्या होवे। हे प्रभु मेरे मन का मैल धुल जाए, मेरे मन का मैल धुल जाए। मेरी आत्मा पवित्र हो, मेरी आत्मा पवित्र हो। मेरा सबसे मैत्री भाव है। सभी मेरे मित्र हैं, सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। 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 हे प्रभु आज के इस दिन को प्रकृति का अनुपम उपहार मानकर मैं पवित्रता और प्रसन्नता के साथ जीऊँगा। मुझे पवित्र रहना है, मुझे पवित्र रहना है, मुझे पवित्र रहना है, मुझे पवित्र रहना है। मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है। मुझे सहज रहना है, 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 मुझे सहज रहना है,
मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझको संयम रखना 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 है, मुझे सकारात्मक रहना 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 है। हे प्रभु, अपनी मन की सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए मैं विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ। मैं विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ। हे प्रभु, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। महसूस कीजिए, सारी सकारात्मक शक्तियाँ एकत्रित होकर बादल के दल में बदल गई है और मेरे मस्तक के सीध में खड़ी है। मेरे आह्वान पर ऊर्जा का प्रवाह मेरे सिर पर पड़ रहा है। महसूस करें, विश्व की सारी सकारात्मक ऊर्जा घनीभूत होकर मुझ पर बरस रही है। ऊपर से बरसती हुई ऊर्जा का एहसास करें। ऊपर से बरसती हुई ऊर्जा का एहसास करें। इस भार रही धार के प्रवाह में मेरा पूरा शरीर भीग गया। सिर से लेकर पैर तक ऊर्जा है और ये ऊर्जा का प्रवाह मेरे रोमकूप खड़े हो गए, उनके माध्यम से मेरे मस्तिष्क में प्रवेश कर रहा है। महसूस करें, पूरे मस्तिष्क में ऊर्जा का प्रवाह फैल गया। एक अलग प्रकाश मेरे मस्तिष्क की
शिराओं में, धमनियों में, नसों में है। संपूर्ण मस्तिष्क ऊर्जामयी हो गया और ये प्रवाह मुख में आ गया। आँखें, नाक, कान, मुख सब ऊर्जामयी, और ये धारा गर्दन तक आ गई। ऊपर से बरसती हुई ऊर्जा के इस प्रवाह को गर्दन तक आता हुआ महसूस करें और गर्दन से दोनों कंधों, हाथ, छाती, पीठ एक साथ चारों तरफ ऊर्जा का ये प्रवाह महसूस करें। संपूर्ण गर्दन में ऊर्जा, कंधों में ऊर्जा, हाथों में ऊर्जा, छाती और पीठ में ऊर्जा। पूरी पीठ में ये ऊर्जा का प्रवाह पहुंच गया। पूरी रीढ़ में ऊर्जा का प्रवाह है। छाती में ऊर्जा है, पसलियों में ऊर्जा है, फेफड़ों में ऊर्जा, हृदय में ऊर्जा, भोजन और सांस की नलिकाओं में ऊर्जा। सिर से लेकर पीठ तक ऊर्जा, छाती तक ऊर्जा, और ये प्रवाह पेट की ओर बढ़ रहा है। लीवर में ऊर्जा, आमाशय में ऊर्जा, किडनियों में ऊर्जा, दोनों हाथों में ऊर्जा, पूरे पेट में ऊर्जा, कमर में ऊर्जा, कूल्हों में ऊर्जा, जांघों में, घुटनों में, पाँव से पगतलियों तक पूरे शरीर में ऊर्जा का यह प्रवाह है। महसूस कीजिए ऊपर से बरसती हुई इस ऊर्जा को सिर से लेकर पैर तक धीरे धीरे फैलते हुआ महसूस करें। ऊर्जा का ये प्रवाह अविरल बरस रहा है, मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है। महसूस करें शरीर का रोम रोम ऊर्जामयी हो गया। शरीर के एक एक अंग और अवयव में ऊर्जा है। मेरे मस्तिष्क में ऊर्जा है, मस्तिष्क ऊर्जामयी हो गया। मेरे आँखों में ऊर्जा है, आँखों की पीड़ा सब दूर हो गई। ऊर्जा के प्रवाह ने उस विकृति को बाहर डाला। मेरे मुख में ऊर्जा, गर्दन में ऊर्जा, कंधों में, छाती में, पीठ में। मेरे फेफड़े ठीक हैं, मेरा हृदय ठीक है, मेरी गर्दन ठीक है, मेरी रीढ़ ठीक है। महसूस करें ऊर्जा के इस प्रवाह में सबको ताकत मिल रही है। जितनी विकृतियाँ थी उस ऊर्जा के प्रवाह ने उन्हें बाहर डाला। मेरा लीवर ठीक है, मेरा पेट ठीक, आमाशय ठीक, किडनियाँ ठीक है, आते ठीक है। सब में ऊर्जा का ये प्रवाह है। इस ऊर्जा ने एक अलग प्रकार की ताकत पूरे शरीर को दी है। महसूस कीजिए और अब ये ऊर्जा कमर को ठीक करते हुए कूल्हों, पैरों, घुटनों को ठीक कर रही है। घुटनों का सारा दर्द अब गोल हो गया है। ऊर्जा के इस प्रवाह ने उसकी सारी विकृतियों को बहा दिया। पाँव और पैरों तक, सिर से लेकर पैर तक एक अलग प्रकार की ऊर्जा, अपूर्व ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर गई है। महसूस करें ऊपर से बरसती हुई ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में फैलता हुआ महसूस करें और अपने आप को ऊर्जामयी महसूस करें। मेरा एक एक अंग ऊर्जामयी हो गया है, ऐसा अनुभव करें। मैं ऊर्जावान हूँ, मैं शक्तिमान हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ,
मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं अपने आप को पूर्ण स्वस्थ महसूस करते हुए कहें, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। स्वस्थो हम, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ। स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम। मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं सहज आत्मा हूँ, मैं सहज आत्मा हूँ, मैं सहज आत्मा हूँ, मैं सहज आत्मा हूँ। सहजो हम, सहजो हम, सहजो हम, सहजो हम, सहजो हम, सहजो हम। शांतो हम, शांतो हम, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ। शांतो हम, शांतो हम, शांतो हम। सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम,
सोहम 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 सोहम